अच्छा, किसान यहाँ से बंगाल चुनाव में भी गए थे, क्या लग रहा है किसान यूपी के चुनाव में जाएगा, उत्तराखंड के चुनाव में जाएगा, विधानसभा के दौरान? भाई जब दुखी होगा तो सब जगह जाएगा, कहाँ ना रुके, सब जगह जाएगा। वहाँ खूब इन्होंने कर लिया, वहाँ बताओ इनको कहीं कुछ मिला हो ना कुछ। और ये देखिए तुम अभी तो यहाँ भी आने वाला ऐसा तख्ता पलटेगा कि ये अपने आप याद रखेंगे। ताऊ जी, जो किसान आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास 3-4 बॉर्डर पर, ये जो कितना असर डाल पाएगा यूपी विधानसभा में सीटों पर ये किसान? ये तो अब दिख नहीं रहा, जिले पंचायत में दिख गया इन्हें तो क्या रहा और क्या न रहा। 2700 में 600 आएंगे कुल। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, प्रधानमंत्री जब भी चुनता है जब यूं 6 सीट मिलती है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? क्यों असर तो अब आगे के देखने की बात, अब कहने से क्या है कि जब दिखाएंगे जब पता लगेगा कि क्या होगा। अच्छा, तो किसान बाजी पलट देंगे? बिल्कुल किसान ही पलटेगा, किसान नहीं बनाया किसान ही पलटा है। लेकिन चुनाव के दौरान मुद्दे आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम आ जाता है, राम मंदिर मस्जिद आ जाती है, वे सब अब जान चुके, सब जान चुके हैं, कोई ऐसा अनजान नहीं है। नहीं आएगी। अच्छा ताऊ जी, अगर ये बिल भी वापस हो जाए और एमएसपी कानून बन जाए फिर तो सरकार बढ़िया है ना? सरकार जब माने हमारी तो मतलब पड़ जाएगी, जब माने तो बढ़िया ही बढ़िया है, जब फिर जाएगी ना माने तो फिर क्या बढ़िया। तो फिर उन्हीं को वोट दोगे आप? हैं? उन्हीं को वोट दोगे? अरे अब यानी 7 महीने लिकाट दिए, बताओ आत्मा कितनी दुख है, वो तो अब टाइम बताओगा क्या होगा। किसानों ने बड़ी कॉल दी थी कि हम 26 जून को गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टरों का एक बड़ा रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर लाए हैं आप? हाँ ट्रैक्टर लाए। कितने लोग आए करीब? हमारे 150 आदमी बुलंदशहर से। तो 8वें महीने में प्रवेश कर चुका है आपका आंदोलन, सरकार तो मान नहीं रही है आपकी मांगों को। भाई ये तो सरकार मत मानो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार बनाई हुई हमारी है। जब सरकार हमारी ना मानेगी तो सरकार भी जैसे कि पैसे से चलते आए हैं, कोई जाता है, जिन कितनी सरकार आई और कितनी चली गई, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार तो माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो हम भी आगे के लिए तैयार हैं कि क्या करेंगे वो हम जाने। ताऊ जी, सरकार आपने इतने आंदोलन कर लिए, आपने भारत बंद कर लिया, चक्का जाम कर लिया, आपने रेल रोक ली, आपने जो ट्रैक्टर परेड कर ली 26 जनवरी को, सरकार पे आपका असर नहीं पड़ रहा क्या? कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि 33 साल मुझे इस संगठन में हो गए, ऐसा कभी भी नहीं देखा। सरकार बहुत आई, सरकारों से आंदोलन भी हुए, सरकार अपनी बात हमारी सुनती थी, दूसरे की मानती थी, लेकिन ये सरकार तो बहुत ही अच्छी वाली है कि जो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का ये कहना है कि ये जो तीनों किसान कानून है, इससे किसानों की आय दोगुना होगी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, जो आपकी उपज होती है, अन्न पैदा होता है, उसको आपको नगद पैसा मिलेगा। तो देख लीजिए ये कानून। ये बिल्कुल इनकी बात जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये माचिस है, ये आग लगाती है। जब हम इसे नहीं चाहते थे, हमें क्यों देते हैं? हम नहीं चाहते इसे। अच्छा, बस ये क्या मतलब है कि नहीं जी ये जहर की पुड़िया इसे तुम्हें खानी ही पड़ेगी। ये कानून पहला थोड़ा देख लेते ना बरत कर। हाँ अजी बरत के क्या देख लेते, हमें दिख रही है पहले ही। अब ये गेहूं का रेट क्या था 1975, हमारे बिका नहीं है, ट्रॉली खड़ी है, आज तक भी कोई संशोधन नहीं है। अरे हमारे कहीं भी है जो रेट किसी ने घोषित किया उसे कम से कम बिकवाओ तो सही उस रेट पे। आपका गेहूं नहीं बिका? नहीं बिका। फिर क्या रेट बिका? अब तब 1600 चल रहा है मंडी में। लेकिन मोदी जी ने संसद में कहा था कि एमएसपी थी, है और रहेगी, संसद में कहा था बाकायदा। हाँ तो कहाँ है, कहीं कुछ भी नहीं है, सब झूठे जंजाल है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, इस बात के बिल्कुल झूठ है। कहाँ है आदमी कैसे झूठ बोल सकता है? रिकॉर्ड होता है। नहीं तो रिकॉर्ड तो ये तो सामने की बात है। जब हमारे 1975 का रेट गेहूं का है तो हमारे 1600 रेट में क्यों बिकवा रहे हैं? हमारे खरीद है या खरीदवा है? अच्छा हाँ, तो सरकार फिर कैसे कह रही है? सरकार कहने के लिए तो कुछ कहते हो, उनका कोई जवान रुका है किसी की? अच्छा ये बताओ, किसान ये कह रहे हैं कि हम तीनों किसान तो कानून तो वापस कराएंगे, इस सरकार को भी वापस करेंगे। हाँ तो ये क्या इसमें क्या सका, जब ये हम नहीं मानेंगे तो हम तो सरकार भी, जब हमने पीछे सरकार कितनी बनती आई और कितनी चली गई, कितनी और आगे के लिए आएंगी और जाएंगी। किसान में ताकत है, सरकार को अच्छा बिल्कुल पलटा दे देती है। कितने वोट होंगे किसानों के देश में? किसान मतलब ये मानो कि 70% किसान है। अगर 70% किसान है, किसानों का कहना है कि हमने सरकार बनाई थी, मोदी सरकार, वोट दिया था बड़ा जबर। हाँ बिल्कुल दिया। तो फिर सरकार को डर क्यों नहीं है कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा सरकार से? यही तो ऐसा अत्याचार है। वो एक शायर ने लिखा है कि राजा वो मर जाए जुलम जो खुद पिट जा पे तो ले, चुगल खोर बेईमान मरे जो इमरत में बिस्कोल है। ये जो छुट भैया हैं ये भी उस बरगलाते थे मोदी और योगी जी को। ये जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले नीचे के ज़्यादा
नीचे के मतलब कौन लोग? ये जो इनके विधायक सांसद ये जो चले आते हैं, इनके लिए अब ये बताइएगा किसान और जवान। लेकिन ताऊ जी आप कह रहे हैं कि जो विधायक है वो उनको बगलाते हैं। आपने जो जिनको वोट दिया था, ये जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री आपके क्षेत्र के आपके साथ आ रहे हैं क्या वो? नहीं, वो नहीं आते, वही तो व्यादा है, वही तो बदलने पड़ेंगे हमें पहले, जब तो ये आगे के ये सबक सीखेंगे। आपने वोट विधायकों को दिया था, मोदी के नाम पे दिया था? दिया था मोदी के ही नाम पे, लेकिन हमें क्या पता कि इतने भ्रष्ट है ये नालायक हो जाएंगे कि जो हमारे गले को काटेंगे। आप कह रहे हैं नालायक है, लोग कहते हैं बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है मोदी जी। मोदी जी के ठीक है, मजबूत है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। तो जब हमारी आत्मा दुख रही है, 7 महीने हो गए हमें यहाँ पे पड़े हुए, हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कुछ कमी तो नहीं नोट कर रखी है किसानों की सरकार ने? कुछ कमियां वो तो इनकी दिमाग में होगी, क्या कमी है कि किसान तो भोला है। किसान के तो जब तक ये सब चल रहा है कि अनाज कमाता है, मूंजी का भाव 1600-1700 रुपये रखा और 8 से 9 रुपये में बिकी। मक्का का भाव इन्होंने 1600 रुपये क्विंटल रखा, वो 8 से 700 को बिकी। आज गेहूं का भाव 1975 रखा है और वो 1500 से 1600 रुपये बिक रहा है। ताऊ जी हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान है, सबसे बड़ा वोट बैंक है, और नौजवान युवा पीढ़ी है जो दोनों ही परेशान है, किसान भी और जवान भी। किसान जवान नौजवान सब परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सरकार को डर नहीं लगता कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा किसानों का, जवानों का? अब तो ये तो इनके ऊपर बात है, इनकी सोच है। इन्हें तो जैसे भी वो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब आता है तो बुद्धि वैसी पलट जाती है इंसान की। इनकी समय ही खराब है। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं बुद्धि खराब है उनकी। अरे वो ठीक है, कौन कह रहा है? जो कहने वाले वे तो सब तरह की दुनिया है, इसमें कोई दो राह नहीं है। वो हाँ, वो तो सब अलग अलग कहानी है। कह रहे हैं जो मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बजता है, मजबूत प्रधानमंत्री है, देश मजबूत हाथों में है। भाई मजबूत तो जब है जब प्रजा सुखी हो, प्रजा जब दुखी है तो किस चीज़ का राजा है और क्या फायदा? ये प्रजा नहीं है जो यहाँ 7 महीने से पड़ी हुई है। अगर दुखी होती ना तो पेट्रोल 100 के लगभग है, डीजल भी 90 के लगभग है, और सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है। हाँ। सब कुछ महंगाई हो रही है देश में। तो लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार का? खूब विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन रहा है? अब यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? इसी चीज़ का आंदोलन है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग कहते हैं किसान अपने अनाज के लिए कर रहे हैं, वो तो अनाज के लिए। अब ये डीजल पेट्रोल ये जो हमारे ट्रैक्टर चले हैं, इंजन चले हैं, आपासी हो रही है, ये किस चीज़ से होगी? डीजल का भाव 100 रुपये लीटर, बताइए। कोई मेंढ मर जात भी किसी चीज़ की कोई वही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बेशक महंगाई है मोदी सरकार में, योगी सरकार में, लेकिन देश मजबूत है, मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है देश को। क्या दिक्कत है? बे भाई नहीं है हमारे। वो कहते हैं नहीं तो मुस्लिम राज हो जाएगा देश में, कुछ लोग ऐसा अजय वो तो गलत है बात। ये हमारे भाई नहीं है क्या? ये तो गलत है। यही तो इसी उसमें तो ये बन गए, और क्या रोल बने हैं इनका? इन्होंने यही तो घेर के एक टुकड़ा यही इसी तरीके से रोल बनाया है। ताऊ जी बताओ, ये जो वोट जब डाले जाते हैं विधानसभा के, लोकसभा के, क्या यही मुद्दे होते हैं? महंगाई, विकास? अब तो लगता हम देख रहे हैं 50 साल तो मंदिर बन रहा, मंदिर के नाम पर चल रहे हैं। अब मंदिर भी बन गया, आपका कहा करेंगे, पता नहीं क्या लेंगे उसे। घोटाला तो आगे सामने। हाँ, तो घोटाले तो ऐसे ही घोटाले, ये घोटाले ही तो जुल्म कर रहे हैं। ये तो देश से खा जाएंगे, सब चीज़ बेच लें। बताओ क्या छोड़े है ना? अच्छा हाँ, रेलवे खत्म, जो ऐसी वैसी चीज है इन्हें। हाँ, सब अच्छा हाँ? लेकिन जो इनमें कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी हैं, रेलवे में, BSNL में, MTNL में, बैंकों में और भारत पेट्रोलियम में, LIC में, ये विरोध करने क्यों नहीं आते हैं? ये विरोध करते हैं, लेकिन भाई सब तो वो कही है कि सबके धजा फरकती कोना, तासीर नहीं बांटी जा, बिना लड़ाई दुनिया में जागीर नहीं बांटी जा। ये तो सत्य है। सब घर घर संत नहीं होते, घर घर ना होते ज्ञानी, सिंगनी एक शेर जन्मे, न घर घर होते बलवानी। ताऊ जी मोदी जी ने परिवार छोड़ रखा देश की खातिर, मन की बात करते हैं देश की। अपनी मन की कर रहे हैं, देश की क्या बात है? तो करनी बंद कर दी मन की बात। हाँ? 7 महीने तक कर रहे हैं। अच्छा कहाँ है? आप ये अपने मन की कर रहे हैं, जो कर रहे हैं देश की। ये जो यहाँ इतनी प्रजा पड़ी हुई है, आंदोलन पर खड़े हुए हैं, उनकी कहाँ सुन रहे हैं? बताइए।